नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आजकल हर तरफ बस डेटा ही डेटा है, लेकिन इतने शोर में से काम की बात निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ना? तो आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं, कैसे डेटा के इस ओवरलोड से आगे बढ़कर ऐसी स्मार्ट अलॉटिंग सिस्टम्स बनाई जाएं जो अहम फैसले लेने में हमारी मदद करें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत एक शॉकिंग नंबर से करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक आईटी टीम्स को जो अलर्ट्स मिलते हैं उनमें से लगभग 67% हर रोज इग्नोर कर दिए जाते हैं। सोच रहे हैं आप, 2/3 से भी ज्यादा। और इसकी वजह क्या है? इतने सारे फॉल्स पॉजिटिव्स और बेमतलब का नॉइज कि उस शोर में जो असली क्रिटिकल इशू है ना, वो कहीं गुम हो जाता है। पता है इस चीज को क्या कहते हैं? अलर्ट फटीग। ये ना प्रोडक्टिविटी का एक साइलेंट किलर है। मतलब जब किसी टीम पर लगातार बेमतलब के अलर्ट्स की बारिश होती रहती है तो धीरे धीरे उनका दिमाग उन अलर्ट्स को इग्नोर करना सीख जाता है, और फिर जब कोई सच में जरूरी अलर्ट आता है तो उस पर भी ध्यान नहीं जाता। सीरियस प्रॉब्लम है ये। तो इस पूरी जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने इसको 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम अलर्ट फटीग की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पुराने मॉनिटरिंग सिस्टम्स क्यों फेल हो रहे हैं। उसके बाद हम स्मार्ट और अलर्ट सिस्टम्स बनाने के तरीके सीखेंगे, उन्हें एक्शन लेने लायक डिजाइन करेंगे, और आखिर में रिएक्टिव से प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस की तरफ कैसे बढ़ना है ये जानेंगे। रेडी है? चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। अलर्ट फटीग। इसको ऐसे समझिए कि हम डेटा के समुद्र में डूब तो रहे हैं, लेकिन काम की जानकारी यानी इनसाइट के लिए तरस रहे हैं। और सोचिए, जब एक जरूरी सिग्नल मिस हो जाता है तो क्या होता है? नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे रेवेन्यू के लॉस की, ऑपरेशंस में रुकावट आने की, कस्टमर्स के हमें छोड़कर चले जाने की, और यहां तक कि कंप्लायंस फेल होने पर भारी पेनल्टीज की। तो दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो सवाल यह है कि आखिर पुराने मॉनिटरिंग तरीके आज फेल क्यों हो रहे हैं? ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कि डेटा ज्यादा पर क्लैरिटी कम। आइए इसकी वजह को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्टैटिक और डायनामिक थ्रेशोल्ड्स के बीच का फर्क। देखिए, पुराने सिस्टम्स फिक्स्ड लिमिट्स यूज करते थे, जैसे अगर सीपीयू यूसेज 80% से ऊपर गया तो अलर्ट भेज दो। पर क्या हो अगर उस टाइम 80% नॉर्मल हो? इससे सिर्फ बेमतलब का नॉइस पैदा होता है। वहीं मॉडर्न अप्रोच है डायनामिक थ्रेशोल्ड्स का, जो आपके सिस्टम के नॉर्मल बिहेवियर को सीखता है और सिर्फ तभी अलर्ट देता है जब कुछ सच में अजीब हो। समझ रहे हैं? ये गेम चेंजिंग शिफ्ट है, नॉइस से सिग्नल को अलग करने का। अब जरा इस स्क्रीन को देखिए, बिल्कुल क्लटर्ड डैशबोर्ड है ना? जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ बिना किसी प्रायोरिटी के फेंक दी जाती है तो उसमें से एक क्रिटिकल इश्यू को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे खराब डिजाइन ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह बनता है। और यही हाल पुरानी रिपोर्ट्स का है। अब वो काम नहीं करती क्योंकि वो बहुत स्टैटिक होती हैं। एक रिपोर्ट जो एक दिन भी पुरानी है वो रियल टाइम डिसीजंस के लिए बेकार है। डेटा के इस तूफान में मौके और खतरे दोनों ही आसानी से आंखों से ओझल हो जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम बहुत डिस्कस कर ली, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ठीक है, हम बेहतर ज्यादा स्मार्ट अलर्ट सिस्टम्स आखिर बनाएं तो बनाएं कैसे? इस सेक्शन में हम इस आम अलर्ट वाली बीमारी का इलाज ढूंढेंगे। तो इसके लिए ना एक सिंपल सा 4 स्टेप प्लान है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, डायनामिक थ्रेशहोल्डिंग इंप्लीमेंट करना, जिसकी हमने बात की। दूसरा, सभी अलर्ट्स को अक्लमंदी से कैटेगराइज करना। तीसरा, एआई का यूज करके फालतू नॉइज को फिल्टर करना। और चौथा, रोल बेस्ड राउटिंग यूज करना ताकि सही अलर्ट सही इंसान तक ही पहुंचे। सिंपल है ना? अब देखिए, स्मार्ट कैटेगराइजेशन इतनी जरूरी क्यों है? सिंपल सी बात है, हर अलर्ट की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। क्रिटिकल मतलब तुरंत एक्शन लो, एरर मतलब कुछ गलत है पर आग नहीं लगी है, और वार्निंग एक एडवांस नोटिस है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इससे टीम का फोकस वहां रहता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए और आपको प्रॉब्लम का स्केल समझ आ जाएगा। एक टीम को रोज एवरेज 4400 से ज्यादा अलर्ट्स मिलते हैं और उनमें से 3000 से ज्यादा इग्नोर हो जाते हैं। ये डेटा साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और ठीक यहीं पर एआई ड्रिवन फिल्टरिंग एक गेम चेंजर बन जाती है, जो इस बेहिसाब नॉइस को मैनेज करने में मदद करती है। ओके, तो अब अलर्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं। यानी
हमारे डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स कैसे डिज़ाइन होने चाहिए, क्योंकि आखिरी मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस जानकारी से एक अहम असर पैदा करना है। ये कोट बहुत पावरफुल है, सुनिए। एक अलर्ट सिस्टम की कामयाबी इससे नहीं नापी जाती कि कितने अलर्ट्स आते हैं, बल्कि इससे नापी जाती है कि उनके बाद क्या बदलाव आता है। बेसिकली ये कोट पूरी डिस्कशन का समरी है। पॉइंट सिर्फ अलर्ट भेजना नहीं है, पॉइंट है कि उस अलर्ट से कोई एक्शन हो। क्लियर है? तो एक अच्छी रिपोर्ट को ना 3 सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। पहला, अभी हम कहाँ हैं, यानी करंट स्टेटस क्या है। दूसरा, हम यहां पहुंचे कैसे, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है। और सबसे जरूरी तीसरा, अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। बिना कॉन्टेक्स्ट और एक्शन प्लान के डेटा अधूरा है। ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक साफ सुथरे इफेक्टिव डैशबोर्ड का। गौर कीजिए, विजुअल्स बिल्कुल क्लियर हैं, सिर्फ काम के KPIs दिखाए गए हैं और परेशान करने वाला फालतू का क्लटर बिल्कुल नहीं है। डिजाइन का फोकस क्लैरिटी पर है और यही चीज एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यह है रिएक्टिव से प्रोएक्टिव मॉडल की तरफ शिफ्ट के बारे में। दूसरे शब्दों में, अब हमें सिर्फ आग बुझाने पर फोकस नहीं करना, बल्कि ऐसी प्लानिंग करनी है कि आग लगे ही ना। यहां एक और शानदार कोट है जो सब कुछ साफ कर देता है। नेटवर्क मॉनिटरिंग का फ्यूचर ज्यादा अलर्ट्स नहीं, बल्कि स्मार्टर अलर्ट्स है। बस ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। ये क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की बात है। और ये टेबल तो समझिए सब कुछ एक जगह समराइज कर देता है। लेगेसी सिस्टम्स और मॉडर्न आर्किटेक्चर के बीच का फर्क देखिए। अलर्टिंग स्टैटिक से डायनामिक हो रही है, KPIs बैच रिपोर्ट से रियल टाइम हो रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट मिनिमल से रिच हो रहा है। हर जगह इसके फायदे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। तो एंड में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, जो हम सबको अपने सिस्टम से पूछना चाहिए। क्या आपका डेटा आपको फैसले लेने में मदद कर रहा है, या सिर्फ आपका ध्यान भटका रहा है? इस सवाल का जवाब ही सारा फर्क पैदा कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।